अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम। और टाइम है तकरीबन 5:30 बजे का, 5:33 हैं, 5:33। दिन है आज संडे का और डेट है आज 17 अप्रैल 2022 और हम हैं मॉल रोड के ऊपर। मौसम काफ़ी ठंडा, दिन को आज धूप थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो शाम का वक्त करीब आता गया तो आसमान के ऊपर बादल से छाना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और एक क्लाउडी सा जो है वो वेदर बन गया है मरी का इस टाइम, जो आपकी नज़रों के सामने होगा कि 5:30 बजे का टाइम है और सूरज आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अगर बात की जाए बैरून शहर के लोगों की, यानी कि सयाह की, टूरिस्ट की, क्या वो आते हैं कि नहीं। ये बंदा है यहाँ पेटी बजा रहा, तो लोग हैं और थोड़ी तादाद में है। थोड़ी तादाद में हैं लोग यहाँ पे, बाकी लोकल यहीं पे हैं, घूम फिर रहे हैं वो और शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। आज संडे था तो तकरीबन काफ़ी तादाद जो मरी के लोगों की थी, लोकल कम्युनिटी के, वो मरी मॉल रोड पे आई हुई थी फॉर शॉपिंग। और क्योंकि जो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो अपने अख्ताम तक को पहुंचने जा रहे हैं, लोगों का रश थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। ईद की खुशियों को लेकर, ईद की शॉपिंग को लेकर, बच्चों की खुशियों को लेकर वो लोग शॉपिंग के लिए अपने जितने भी उनके मलबूसात हैं, ज़ेवरात हैं, वो ख़रीदने के लिए मरी आ रहे हैं। और आज भी उनकी एक बड़ी तादाद थी। उसके बाद मौसम इंतहाई ख़ूबसूरत, इंतहाई जादवा और पुरमसरत और एक ताज़गी से भरा हुआ ठंडा सा वेदर मरी में। रमज़ान की इफ्तार की तैयारी के लिए लोगों ने साइड पे, रोड साइड पे स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिनमें चाट, पकोड़ा, समोसा, प्लेट वगैरह, फ्रूट और खजूरें वगैरह शामिल हैं। अगर होटल्स की बात की जाए, बहुत से लोग जो है वो इस हवाले से पूछ भी रहे हैं, किराए के हवाले से, तो कह रहे हैं टूरिस्ट कम हैं, तो क्या हाँ रेट्स कम होंगे आपके, बाकायदा रेट्स पहले की बनिस्बत बहुत कम होंगे। लेकिन अभी का ये है कि लोगों का ज़्यादा रुझान है 2-3 महीने के लिए मरी के अंदर आना चाह रहे हैं, और कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। बाकायदा होटल्स के अंदर उन्होंने अपने रूम्स लिए हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर रूम्स लिए हुए हैं उन्होंने, और वो तकरीबन सीज़न के लिए रह रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाकी भी जितने लोग हैं आना चाह रहे हैं अगर, तो यहाँ पे मरी के अंदर जो रुझान है ज़्यादातर जो फ्लैट्स का है, अपार्टमेंट्स का है या घरों का है। अगर आप 1-2 दिन के लिए आते हैं तो इशू नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं हम 1 महीना रहें, तो उसके लिए ये होता है कि अगर आप फ्लैट्स में या होटल्स के रूम्स लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं थोड़ा सा साइड हो जाए, वैसा होता है तो फिर साइड एरियाज़ के जितने भी लोग हैं जो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स या हाउस फॉर रेंट जो है वो करते रहते हैं साल भर, वो फिर पूरे आपको सीज़न का किराया देना पड़ता है, यानी 5 से 6 महीने का किराया देना पड़ता है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे 1 महीने के लिए अगर खुशकिस्मती से कोई मिल जाए। ज़्यादातर ये होता है कि वो लोग उन्हें पहले से बुक किए होते हैं, वरना यहाँ पे 5 महीने 6 महीने के लिए जो है वो रूम बुक किए जाते हैं, और उस हिसाब से ही किराया, गो के किराया कम होता है, लेकिन यह है कि वो 5-6 महीने के हिसाब से पूरा लिया जाता है। फिर चाहे आप 6 महीने रहें, 3 महीने रहें, 2 महीने रहें, आपसे जो है ना किराया उतना ही लिया जाता है। लेकिन अगर खुशकिस्मती से कोई मिल जाए आपको 1 मंथ के लिए तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो भी आपको अगर साइड एरिया में भी मिलता है तो 25-30 हज़ार रुपये कम से कम, अगर मैं कहता हूँ अपने जहन में रखा हो बंदे ने, वरना इससे ऊपर ही है। बहरहाल हम पहुँच चुके हैं GPO चौक में। ये कुछ आज
जीपीओ चौक का मंज़र है। आज थोड़ी सी आवाम आपको ज़्यादा नज़र आई। इसमें बाहर के भी शामिल है थोड़े बहुत, और ज़्यादातर कम्युनिटी जो है लोकल ही शामिल है, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम हुआ नहीं है, 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है। तो लोगों की थोड़ी सी रश है कि वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं, वो फ्रूट्स वगैरह फल ख़रीद रहे हैं, अफ्तारी का सामान ख़रीद रहे हैं, और कुछ लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको एक रश नज़र आएगी, लोगों के अंदर भागम दौड़ नज़र आएगी आपको, गाड़ियों में, लोगों में, पैदल चलने में। तो ये है अफ्तारी की वजह से। उसके साथ कुछ बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं। फिर यहाँ पे कुछ अफ्तारी का, जैसे मैंने आपसे कह रहा हूँ, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, वो सामने लगा हुआ है। तो ये अफ्तारी के हवाले से भी स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं भाई। और वेदर बहुत अच्छा है मई के अंदर। अगर आप रोज़े रख रहे हैं यहाँ पे और मई के अंदर अगर आप आते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो आपका वेदर इंतहाई खूबसूरत है। रमज़ान को लेकर एक ठंडा सा वेदर है, और जैसे आप देख भी सकते हैं ये आसमान है आपका, और सूरज आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हालांकि 5:30 बजे हैं, और 5:30 बजे या पौने 6 बजे आपके अपने एरिया में सूरज कैसा होता है, आप उसके साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, एक मुवाजना करके सरसरी से आपको पता बखूबी आप इस चीज़ से जो है ना वो एक नताइज अक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल उर्दू बोलते हैं ना, आसान तो बोलते रहते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितना ज़्यादा जो है वो आप तज़ाद है, या कितना इम्तियाज़ है। तो बहरहाल ये रहा आपका जीपीओ चौक। अब हम अगर रुख करें वापस माल रोड का, यहाँ से तो आप बखूबी आपको जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा, कंपैरिजन हो चुका। दही मैंने लेना था, और एक मैंने लेना था तरबूज, वाटरमेलन और योगर्ट मुझे चाहिए आज, क्योंकि आज मैंने सुबह को बड़ा काम शाम किया, तो थोड़ा सा आज गला खुश गया, तो चाह रहा हूँ कि इससे मुस्तफ़ीद हो जाऊँ। ये है लोअर बाज़ार। यहाँ से नीचे अगर आप जाएँ, यहाँ पे मैं पहले भी आपको बता चुका, एक तो होटल्स हैं यहाँ पे, आपको अच्छे खाने वगैरह मिल जाएंगे, नीचे रेट्स भी ठीक होंगे। दूसरा, आपको करियाना की जितनी चीज़ें हैं ना, माल रोड से आपको नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, आपको अगर कोई अपने किचन का सामान या आपको अपने रूम में लेके जाते हैं, करियाना का सामान, बिजली का सामान, या फिर आप ये चीज़ें देख सकते हैं जो बाल्टी शल्टी, वाशरूम का सामान, या फिर आप दही शही लेना चाह रहे हैं, आप योगर्ट लेना, दूध लेना चाह रहे हैं, लस्सी लेना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ से। ये हाफिज़ साहब, ये जिनके फ्लैट हैं, ये जिनके फ्लैट हैं, ये वो हैं हाफिज़ साहब हैं। ये बर्तन वगैरह भी हैं यहाँ पे, नाई की दुकानें, बार्बर वगैरह भी की दुकानें हैं। ये कुछ नए फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, तराई हो रही है पानी की भाई। रास्ता दे दें भैया। उस तरफ से चला जाता तो पानी बहुत साफ है, इस तरफ से रास्ता बहुत तंग है। और ये इस तरह की चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं, और अब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि लोअर बाज़ार में कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ से अगर दही मिल जाए ना तो वो लेते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो चलते हैं मेरा भाई। ये पाकिज़ा रेस्टोरेंट, यहाँ से दही दूध अच्छा मिलता है, तो यहीं पता करते हैं। ये कोई सस्ता बाज़ार लगा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं क्या रेट है यहाँ। थूकना मना, कूड़ा दान में फेंके, शरबत, रूह अफ़ज़ा, मसाला जात और फ्रूट वगैरह सबसे लास्ट में। तो ये है जी आपका सस्ता बाज़ार मरी के अंदर। चीज़ें पता कर लेते हैं वाक़तन सस्ती हैं या बातें हैं मेरा भाई। तो यहाँ से तरबूज यानी कि वाटरमेलन मुझे मिला है 60 रुपये किलो। दही है मरी के अंदर 140-150 रुपये किलो, आज 150 ले लिया मैंने। अब आपके शहरों में क्या है, इससे आप मुवाजना कर लेंगे। केले यहाँ पे 150 रुपये देते हैं, और बाकी केला पसूद है 150 ही है जी। तो ये है जी आपका रेट यहाँ का बिग मरी का। ये सस्ता बाज़ार और जो बाकी बाज़ार हैं सेम ही है। वाटरमेलन वैसे आम जो है 70 रुपये मिलता है, यहाँ 60 मिलता है। केला आम भी 150 मिलता है। तो ये था यहाँ का कुछ मंडी का रेट। इनका मंडी का रेट क्या है, जो यहाँ पे लोकल मार्केट है, सस्ता बाज़ार जो है इन्होंने ओपन किया है, वहाँ के रेट हैं। इससे आप अपने रेट के मुआवजा कर सकते हैं। अल्लाह, ये जी अब रश शुरू हो गया, लोग जा रहे हैं अपने घरों को, और अब मैं भी जाता हूँ अपने घर को। तकरीबन 6 बज के मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा लेट ही पहुँचूँ, 6:15 6:20 पे पहुँचूँ।
क्योंकि वैसे जाते हुए बिठा देते हैं दस्तरखान पे और फिर जो है ना बड़ा लंबा काम हो जाता है बंदे के लिए। तो ये हम लोग माल रोड पे वापस ये भाई का स्टॉल, टोपी, तस्बीह, नील कटर, प्लास्टिक, कैंची, कंघी, मसवाक, दंदासा वगैरह। यहाँ के जो होटल्स हैं मरी के अंदर वो आपके लिए ओपन हैं, अगर आप सहरी करते हैं तो भी, अगर आप अफ्तारी करते हैं तो भी। दिन को बंद रहते हैं। क्योंकि किसी भाई ने पूछा था अगर कोई बीमार हो जिसका रोज़ा ना रख पाए तो उसके लिए क्या होगा, तो मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि सारे ही जो होगा वो बंद ही रहेगा, ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी होते हैं यहाँ पे, तो ये है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली बंद रहता है। वैसे ही है कि आपको कहीं साइड एरिया में कोई ऐसी वजह से होटल मिल सकता है, इमरजेंसी सूरत में आप लोग यहाँ से खा सकते पी सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं for sale and rent। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा रश कम। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता रुख कर रहे हैं घरों की जानिब, और साथ में हम लोग भी करेंगे घर की जानिब रुख। बाइक बस यहीं आगे पार्किंग में लगा है, वहीं से बाइक को करेंगे स्टार्ट और निकलेंगे सीधा घर की तरफ। और आपसे चाहेंगे हम इजाज़त। छोटा सा आ गया हमारा डॉग। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर नई सी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक नई सी वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। और उसके साथ साथ अगर किसी को कोई भी इन्फो हो, कुछ भी पूछना हो यहाँ पे रेंट के हवाले से, घर के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से, इस्लामाबाद में मरी में हमारे जो है ना एक कुछ मुझे यूट्यूब से ही उन्होंने नंबर की मेरा लिया था, और उसके बाद वो रब्ता कर रहे हैं। उनके मरी के अंदर कोई हैं प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। पर्सनली मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन यह है कि वो काम कुछ कर रहे हैं। अगर किसी को भी हुआ आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0318 यानी 0318 है, 1544 402 यानी 15440402 है। तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा अगर आपको दिल को अच्छी लगती हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आप वो भी देख लीजिएगा। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। बाइक हमारा करीब है। अल्लाह हाफिज़।